नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद ख़ास किताब के आई समरी लेकर आए हैं, रिच डैड पुअर डैड। इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और यह किताब फाइनेंशियल सक्सेस की राह दिखाने वाली सबसे मशहूर किताबों में से एक है। इसमें रॉबर्ट ने अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण पात्रों के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स का जिक्र किया है। उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। इन दोनों में से एक मध्यम वर्गीय सोच को दर्शाता है, जबकि दूसरा अमीर बनने की माइंडसेट को। तो चलिए इस किताब के गहरे और महत्वपूर्ण सबक को समझते हैं। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग एक अच्छी नौकरी और स्टेडी इनकम पर निर्भर रहते हैं और इस दौड़ में लगे रहते हैं कि उन्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। परंतु अमीर लोग पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं, जिसमें पैसा खुद उनके लिए काम करता है। उनका मानना है कि अगर हम खुद को केवल पेचेक पर निर्भर रखेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसिव इनकम सोर्सेस जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम और रॉयल्टीज़ के बारे में सोचना चाहिए। चैप्टर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। दूसरा लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी शिक्षा लेकर एक अच्छी नौकरी हासिल करनी चाहिए ताकि जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, जबकि रिच डैड का दृष्टिकोण यह था कि फाइनेंशियल नॉलेज सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका कहना था कि आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें, अगर आपको उन्हें मैनेज करना नहीं आता तो आप कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए रॉबर्ट फाइनेंशियल एजुकेशन को ज़रूरी मानते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे, इन्वेस्टमेंट और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में सीखते रहना चाहिए। चैप्टर 3, एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझें। इस किताब का एक और बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझना। रॉबर्ट के मुताबिक यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अमीर लोग और गरीब या मध्यम वर्गीय लोग अलग होते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो हमारी इनकम को बढ़ाएं। एसेट्स वे हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। वहीं लायबिलिटीज़ वे हैं जो आपके पैसे को खर्च करवाते हैं, जैसे कार का लोन, घर का मॉर्गेज आदि। पुअर डैड मानते थे कि एक बड़ा घर या नई कार खरीदना अच्छी बात है, जबकि रिच डैड का मानना था कि हमें सिर्फ उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारी वेल्थ बढ़ाएं। चौथा अध्याय, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दें। अगला महत्वपूर्ण सबक है, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दें। पुअर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था कि एक अच्छी नौकरी और स्टडी सैलरी ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि नौकरी की जगह अपने खुद के बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। चाहे हम एक जॉब करते हों, लेकिन हमें अपने लिए साइड इनकम सोर्सेज जैसे छोटे व्यवसाय, शेयर या रियल एस्टेट निवेश पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पांचवा अध्याय, टैक्स का ज्ञान और बचत की रणनीति। टैक्स अमीर बनने के सफ़र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स का सही उपयोग करना जानते हैं। वे टैक्स लायबिलिटी को कम करने के कानूनी तरीके अपनाते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कंपनी खोलकर और कुछ स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज अपनाकर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। इसीलिए रॉबर्ट ने टैक्स के बारे में जानने और स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज का महत्व बताया। चैप्टर 6, अमीर बनने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाएं। रिच डैड के अनुसार अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाने से नहीं डरते। वे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं और अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हैं। पुअर डैड ने हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को महत्व दिया, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि अगर हमें फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम सेफ जोन में रहेंगे तो अमीर बनने के मौके बहुत कम हो जाएंगे। चैप्टर 7, सीखना कभी न छोड़ें,
और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। अमीर लोग हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं और मार्केट के नए ट्रेंड्स को समझते हैं। रॉबर्ट के अनुसार फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ज़रूरी है। पुअर डैड का मानना था कि एक बार एजुकेशन ख़त्म हो गई तो सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि खुद को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है। नए ट्रेंड्स को समझकर और कंटिन्यूअसली सेल्फ एजुकेशन पर ध्यान देकर हम फाइनेंशियल ग्रोथ को बरकरार रख सकते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड किताब के कुछ महत्वपूर्ण सबक। इस किताब ने फाइनेंशियल माइंडसेट को बदलने में लाखों लोगों की मदद की है। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अपनी एजुकेशन और माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है। हमें एक्टिव इनकम से हटकर पैसिव इनकम पर ध्यान देना होगा और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राथमिकता देनी होगी। उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी बेहतरीन किताबों के आई समरी मिलती रहे। धन्यवाद और अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे।